तो गाइस एक प्लेयर जो सेंट्रल मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर या आप उसको डीप लाइंग प्लेमेकर भी कह सकते हैं, इन सारी जगहों पर बहुत ही इजीली खेल सकता है, जो है गोल्डन बॉय ऑफ 2013 पॉल पोग्बा। He played for biggest club like Juventus and Manchester United, but from very long time हम उनको फील्ड पर नहीं देख पा रहे हैं। So what happened to Pogba and when he will make a comeback? आज यही बात हम डिस्कस करने वाले हैं। So let's get into this। तो नमस्कार भाई लोग, कैसे आप लोग? और देखिए आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर पॉल पोग्बा। अब फेवरेट प्लेयर क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज आई जस्ट लव हिम। जब वो भाई यूवेंटस में थे और वो जो बैंगर्स मारते थे एंड उनके जो लॉन्ग पासेस, विजनरी पासेस, मतलब देख के इतना दिल खुश हो जाता था कि बार बार देखने का मन करता था। एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज वेरी वर्सेटाइल, ही इज वेरी क्विक, वेरी हार्ड वर्किंग, फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग, उनकी एरियल एबिलिटीज बहुत अच्छी थी। इवन वो मिडफील्डर होके कॉर्नर्स वगैरह पे या सेट पीसेस पे अपनी टीम को एरियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे बिकॉज हेडर वो विन कर जाते थे। उनकी पासिंग एबिलिटी बहुत ही शानदार है, उनके विजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है एंड सबसे एंड में उनके पावरफुल एंड एक्यूरेट शॉट्स। तो यही सब चीजों की वजह से ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। तो इतना अच्छा मिडफील्डर इतने टाइम से दिख क्यों नहीं रहा है फील्ड पे? तो देखिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं उनका एक थोड़ा सा जो उनका करियर है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा लेकर जाना चाहूंगा। तो देखिए यूवेंटस में जब वो खेलते थे, एवरीवन नोज कि वो क्या क्वालिटी वहां पर देते थे टीम को। मतलब 4 साल लगातार सीरी उन्होंने विन किया और चैंपियंस लीग में भी कमाल ही करते थे। देन 2016 में मैनचेस्टर यूनाइटेड उनकी घर वापसी करवाता है 105 मिलियन यूरो के ट्रांसफर के साथ, जो कि गैरेथ बेल का जो मैड्रिड का ट्रांसफर था 100 मिलियन का, उसको ब्रेक कर देता है। हालांकि मैन यूनाइटेड में जो उनका स्टार्ट हुआ था वो क्रिटिसिज्म के साथ हुआ था। जो फर्स्ट मैनचेस्टर डर्बी उन्होंने खेली थी उसमें मैन यूनाइटेड को डिफीट मिला था और उस टाइम पे जो एक्स प्लेयर है जेमी कारागर, उन्होंने पोग्बा को क्रिटिसाइज किया था कि ही हैज लैक ऑफ डिसिप्लिन इन पोजिशनिंग, जो कि भाई मतलब बहुत बड़ी बात कह दी थी उन्होंने, वो भी एकदम स्टार्ट में। बट पोग्बा ने उसका आंसर अपने परफॉर्मेंस से दिया था और अगले कुछ मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया बल्कि उन्होंने गोल्स भी स्कोर किए थे। देन जोसे मोरिनो जो उनके हेड कोच थे, उन्होंने उनको डिफेंड करते हुए कहा था कि ये जो फुटबॉल के आइंस्टाइन है, ये किसी प्लेयर को बहुत ज़्यादा जल्दी जज कर लेते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। देन 2022 में वो मैन यूनाइटेड को छोड़ते हैं। सैडली वो वहां पर प्रीमियर लीग का टाइटल नहीं जीत पाते बट यूरोपा लीग वहां पर जीत जाते हैं। देन 2022 में वो रिटर्न टू यूवेंटस चले आते हैं। अब यहीं पर जो है उनके करियर का ट्विस्ट उनको मिलता है बिकॉज यहाँ से उनका बैड फेज स्टार्ट होता है। वो मैच भी नहीं खेलते हैं, आते से ही उनको मेनिस्कस इंजरी हो जाती है और वो लगभग 6-7 महीने के लिए आउट ऑफ द फील्ड हो जाते हैं। इवन वो वर्ल्ड कप तक नहीं खेल पाते अपनी फ्रांस टीम के लिए और उनका ना होना फ्रांस को कितना खला है ये आपको पता है। दे लॉस्ट द फाइनल अगेंस्ट अर्जेंटीना। हालांकि भी आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई वो होते तो क्या ही उखाड़ लेते, सामने तो मेसी थे, बट आई गेस ही कुड हैव एडेड सम मोर स्ट्रेंथ इन फ्रांस टीम, तो कुछ भी हो सकता था। देन रिकवर होके वो फरवरी 2023 में एक मैच खेलते हैं बट मार्च में अगेन उनको इंजरी हो जाती है। देन मई 2023 में अगेन वो रिटर्न करते हैं, उनको प्लेइंग 11 में डाले आता है बट 23 मिनट में ही उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ इंजरी। देन बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चलता है कि भाई ही हैज डैमेज्ड सम ऑफ हिज टिश्यूज इन हिज थाई। देन 2023 में जो न्यू सीजन स्टार्ट होता है तब तक वो कोई भी मैच नहीं खेलते। देन 2023 का जो सीरियस सीजन होता है उसमें वो एक मैच खेलते हैं जिसमें उनका ड्रग टेस्ट होता है और 11 सितंबर 2023 को उसका रिजल्ट आता है जिसमें वो फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इटालियन एसोसिएशन है वो उनको सस्पेंड कर देता है और दूसरा सैंपल भी लेता है उनकी बॉडी से और उसका रिजल्ट अक्टूबर 2023 में आता है जिसमें वो फिर से फेल हो जाता है। देन फरवरी 2024 में इटालियन एंटी डोपिंग ट्रिब्यूनल जो होता है वो उनको 4 साल का बैन लगा देता है, जो कि उनके करियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत बड़ी चीज थी। हालांकि वो इसके अगेंस्ट अपील कर सकते थे और वो अपील करते हैं, लेकिन अपील का जो रिजल्ट है वो काफी टाइम बाद आता है अक्टूबर 2024 में, जिसमें उनकी अपील को सुनने के बाद उनका जो 4 साल का बैन था उसको रिड्यूस करके 18 महीने का कर दिया जाता है एंड उनको ये कहा जाता है कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं 2025 जनवरी से एंड आप टीम में खेल सकते हैं
मार्च 2025 से। एंड हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था यूवेंटस के साथ, बट यूवेंटस उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है बिकॉज शायद उनको एक डोपिंग वाले प्लेयर में इंटरेस्ट नहीं था। तो उसी के बाद से काफी ये डिस्कशन चल रहा है कि पोग्बा अब फाइनली कहाँ जाएंगे। काफी क्लब्स उनको ऑफर भी आ रहे थे और अभी जनवरी जो ट्रांसफर विंडो था वो खत्म भी हो चुका है, लेकिन पोग्बा ने कहीं भी साइन नहीं किया है। कुछ ऐसे र्यूमर्स आ रहे थे कि वो फ्रेंच लीग क्लब मार्सल को साइन करने वाले हैं, जो कि मार्सल के प्रेसिडेंट लोंगोरिया ने खुद कही थी कि ही वाज इंटरेस्टेड इन पोग्बा बिकॉज ही रिस्पेक्ट पोग्बा। बट अगर उनको साइन करते तो मार्च तक वेट करना होता और सीजन भी एंड होने ही वाला था एंड उनको पोग्बा पर थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ता। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से उनके पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पोग्बा को साइन नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने 2 अदर प्लेयर्स को साइन किया। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो काफी जो फैंस है और जो मार्केट कह रहा है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड रिटर्न फिर से हो सकते हैं। हालांकि मैन यूनाइटेड के जो मैनेजर है रूबेन एमोरिम, उन्होंने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया है। उन्होंने अभी जो साइनिंग्स भी करी है वो भी यंग प्लेयर्स की साइनिंग करी है। बट रियो फर्डिनेंड जो मैनचेस्टर लेजेंड है, उन्होंने ये हिंट जरूर दिया है कि पोग्बा को आना चाहिए मैनचेस्टर में ट्रेनिंग के लिए एंड दिखाना चाहिए कि अभी उनके पास क्या है, क्या एबिलिटीज है कि मैनचेस्टर शुड साइन हिम। एंड उनको फिट भी होना पड़ेगा बिकॉज लास्ट 2 ईयर से उन्होंने कॉम्पिटिटिव गेम्स खेले ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर मैनचेस्टर उनको इनवाइट करता है, ऑफर करता है कि आप ट्रेनिंग ज्वाइन करिए मैनचेस्टर में एंड देन वी विल थिंक कि अगर आपको साइन करना है नहीं, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है पोग्बा के लिए। बिकॉज अगर मैन यूनाइटेड से फिर से अपने करियर को एक रीस्टार्ट दें तो ये अच्छा हो सकता है। देन ही कैन मेक अ मूव टू सीरिए और जहां पे वो जाना चाहें। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पोग्बा? वेयर शुड ही गो? अभी उनके लिए क्या एक बेटर ऑप्शन नजर आता है? राइट इन द कमेंट्स। सो फॉर मोर फुटबॉल डिस्कशन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून, बाय बाय।